अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं शिज़ा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास सोमवार 5 अगस्त शाम 5 बजे तलब किया गया, जबकि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत सेनेट इजलास तलब किया था। आपको अपडेट करें, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास सोमवार 5 अगस्त शाम 5 बजे तलब किया गया, जबकि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत सेनेट इजलास तलब किया है। हमास रहनुमा साबिक फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हानिया और इनके मुहाफिज की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई, जिसके बाद इन्हें कतर के शहर लोस्टल के कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में अमीर कतर वज़ीर खारजा और अल-फतह के वफ्द ने शिरकत की, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर में मौजूद हैं। इससे कबल कतर के दारुल हुकूमत में इस्माइल हानिया की जस्द खाकी इनकी रहायशगाह पहुंचाया गया, जबकि इस्माइल हानिया और इनके मुहाफिज वसीम अबू उस्मान की फलस्तीनी परचमों में लपेटी मैयतें तेहरान से दोहा एयरपोर्ट तक पहुंचाई गईं। बरतानवी मीडिया ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल करवाया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी एजेंटों ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, जबकि ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने की जाने की वीडियो भी है, जबकि धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। रिमोट के मुताबिक ईरान के सदर रईसी के जनाजे में शिरकत के मौका पर इस्माइल हानिया को कत्ल किया जाना था। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने 13 अगस्त को लाल हवेली के बाहर जलसे की दरख्वास्त दे दी। 13 अगस्त की रात लाल हवेली के बाहर जश्न आज़ादी मनाने और जलसा के हवाले से अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि पिछले 50 साल से हम लोग 13 अगस्त की रात को जश्न आज़ादी का जश्न मनाते और जलसा करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज डीसी रावलपिंडी को जश्न आज़ादी मनाने और जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है 13 अगस्त रात के जलसे की इजाजत दी जाएगी। 13 अगस्त की रात को 10 बजे से रात 12 बजे तक तारीखी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। तमाम लोगों से इस जश्न और जलसे में शिरकत की अपील करता हूँ। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी ने दस्तखत किए, जबकि फरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। महसूस किया गया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। अगर शेर अफजल मरवत खुद को अक्लमंद इंसान समझते हैं तो कौमी असम्बली के रुकनियत से भी इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं बानी पीटीआई का सिपाही था, हूं और रहूंगा। शेर अफजल मरवत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं। एक बात वाज़ेह कर दूं कि खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रहाइश की जो कोशिश कर सका करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियां पैदा की गई। मैं कोशिश करूंगा कि लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ इनके सामने पेश कर दूं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं बानी पीटीआई को मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट इनकी इमानत है, इसी वक्त वापस लौटा दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत की मनसूखी के नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा, इमरान खान के सामने सारी सूरत हाल रखूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन हदायत जारी कर रहा है, कौन फैसले ले रहा है। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी पीटीआई ने इस किस्म की कोई हदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई जब किसी कमेटी ने इनको बुलाया तक नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा, इसी नोटिफिकेशन को वापस कराऊंगा। अली शेर अफजल मरवत हमारी पार्टी के रुकन हैं और बानी पीटीआई के वफादार हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी धरना 9वें रोज भी दाखिल हो गया।
धरने का शुरा मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअज़म है। जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी में गजा मार्च का ऐलान किया गया। आज शाम लियाकत बाग से कमेटी चौक तक गजा रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान गजा रैली की क़ियादत करेंगे। कमेटी चौक में गजा रैली के शुरा से खिताब करेंगे। गजा मार्च के लिए मरी रोड पर साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ तजवीज़ दे दी हैं। ज़राए के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमिंट अदा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि IPPs को रकम देकर बिजली बिलों में रिलीफ दिया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ में यह भी कहा गया IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए इकट्ठी कर दी जाएं। इकट्ठी रकम फराहम करने पर IPPs की अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। अदायगियाँ करने से बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट से जायद कमी होगी। वजारत तवानाई की जानिब से टोटल रकम वजारत खजाना को इकट्ठी देने की तजवीज़ दी है। नाज़रीन, बिजली के होशरबा बिलों के बाद अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली चोरों के लिए अलग से थाने अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8,759 थाने कायम किए जाएंगे। बिजली चोरों के लिए कायम 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल अमला होगा। पहले फेज में लाहौर, डीजी खान, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन में थाने और अदालतें कायम होंगी। बन्नू, पेशावर, मर्दान और कोयटा को भी पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में 29 डिवीजन को मुकम्मल किया जाएगा। नए निजाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ आवाम उठाएगी। अमेरिका इसराइल की हमायत के लिए सामने आ गया। जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ती बेचने के हुक्म, मजीद फौजी बेचने का भी फैसला। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात का दायरा कार वसी होने के खतरात में इजाफे, इसराइल के खिलाफ इंतकाम की धमकियों की लहर के दरमियान अमरीकी हुकाम ने इंकशाफ किया कि अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला किया है। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट किया कि गजा, लुबनान, यमन में ईरान के एजेंटों की तरफ से इसराइल पर हमला करने की धमकी के जवाब में वाशिंगटन मशरिक़ वस्ती में इजाफी लड़ाका तैयारे भेजने की तैयारी कर रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज जंगी तैयारियों को बढ़ाने, अपनी अफवाज और इत्तेहादियों को ईरान या इसकी हमायत करने वाली मलेशियाओं के किसी भी खतरे से बचाने के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात किया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करते थे। मोहम्मद अली वड़ाइच को एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज दिया गया। ग्रेड 20 की जज आबदा सजाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 का जज तैनात किया गया, जबकि वजारत कानून ने नए जजेस की तैनातियों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर सैफ कहते हैं कि PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं को सिर्फ ख्वाब रह गया। उनका कहना था कि मैंडेट चोर नॉन लीग इमरान खान से खौफ ज़दा हैं। इनके बयान से मैंडेट चोरों की दौड़ें लग जाती हैं। बानी PTI जाली फॉर्म 47 और मैंडेट चोर शरीफ खानदान की तरह लंदन भागने वालों में से नहीं। PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। इमरान खान और PTI के खिलाफ जाली सरकार की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान PTI रहनुमा और कारकुन मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं।